Hello everyone, my name is Gaurav Srivastava and this is our platform Sir Tutorials। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 की अकाउंटेंसी का जो चैप्टर हमारा थर्ड है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर उसका हिडन गुडविल का जो टॉपिक था उसको स्टार्ट किया था और उसके दो क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। आज उसी टॉपिक के फर्दर और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक को आज यहाँ पे खत्म कर देंगे और हमारा चैप्टर भी अब सिर्फ दो आगे हमारे जो टॉपिक है वो रह गए हैं और वो दो टॉपिक को जल्द से जल्द कंप्लीट करा के इस चैप्टर को भी अब हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा और ये चैप्टर पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको बहुत आराम से लगाइएगा। मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझाया है। जो बच्चों ने अभी स्टार्ट किया है तो पुरानी वीडियोस को पहले देख लें जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं क्योंकि सारी चीज़ें एक के पैटर्न पे चल रही हैं। ठीक है, तो जैसे आप पुरानी वीडियोस को पहले देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और अपने पास बुक रखिए, बुक से सारे क्वेश्चन को लगाइए। पर्टिकुलर आपको किसी भी टॉपिक या क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में लेके आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। चलिए अब आज देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आई होप कि आपने पिछली वीडियो देख ली होगी तो जिससे आपको टॉपिक क्लियर होगा हिडन गुडविल का। सबसे पहले टोटल कैपिटल निकाल रहे थे। कैसे निकाल रहे थे टोटल कैपिटल? जो भी पार्टनर जितनी कैपिटल लाएगा उसी के शेयर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते थे। इसके बाद नेट वर्थ निकालते थे। नेट वर्थ कैसे निकलती थी? सारे रिजर्व प्रॉफिट्स को ऐड करके पुराने पार्टनर की कैपिटल नए पार्टनर की कैपिटल को ऐड करते थे, वो हमारी होती थी नेट वर्थ। तो टोटल कैपिटल नेट वर्थ को माइनस करते थे, हमारी आ जाती थी वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कौन है यहाँ पे। आसिन और श्रेया हमारे यहाँ पे दो पार्टनर हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं आसिन और श्रेया, ये हमारे दो पार्टनर हैं। दे एडमिट अजय, एक नया पार्टनर आ रहा है, कौन? अजय। और इनका शेयर कितना है? 1/5। ठीक है, अजय ब्रिंग्स 5 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। ये कैपिटल के कितने पैसे लेके आया है? 5 लाख रुपीज। ठीक, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वॉज 15 लाख एंड लाइबिलिटी दी हुई हमारी 5 लाख। हमेशा एक चीज याद रखिए कि मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, पिछले अगर आपने वीडियो देखी होगी उसमें क्या था कि सबसे पहले हम लोग निकाल रहे थे टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल तो यहाँ पे हमें वैसे भी निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे ओल्ड रेशियो नहीं दिया तो ये 1:1 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कैपिटल निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि जो भी पार्टनर जितनी भी कैपिटल ला रहा है उसको उसी के जो शेयर होगा उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना। मतलब टोटल कैपिटल फर्म कितनी है? 25 लाख। ठीक, अब निकालनी है नेटवर्थ। लेकिन पिछली जो हमने वीडियो में क्वेश्चन कराए थे उसमें नेटवर्थ कैसे निकाल रहे थे? पुराने पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर रहे थे, नए पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस को, रिजर्व को ऐड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी है। ठीक, यहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन आ गई है किसकी? एसेट्स और लाइबिलिटी की। तो जब भी अगर हम एसेट और लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। याद रखिएगा इसको। ठीक, और उस कैपिटल एम्प्लॉयड में नए पार्टनर की कैपिटल को जैसे ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल नेटवर्थ आ जाएगी। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हमको नेटवर्थ निकालनी है, ठीक, कब? जब एसेट्स और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन हो। तो कैसे निकलेगा? सारी एसेट्स को लाइबिलिटीज में से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ठीक, और उसके बाद जो आएगा उसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल को भी ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू कितनी दी है? दैट इज 15 लाख रुपीज। एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 15 लाख। और लाइबिलिटी कितनी दी हुई है? 5 लाख। और क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल भी कितनी दी है? 5 लाख दी है। आ रही बात समझ में? इन सबको जब प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेटवर्थ। तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 15 लाख हमारी कितनी है? नेटवर्थ है। आई होप कि आपको यहाँ तो बात समझ में आ रही हो। ठीक, जब एसेट्स और लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी तो उन दोनों को आपस में माइनस करिएगा। माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसमें नए पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर दीजिएगा, आपकी नेटवर्थ आ जाएगी। क्लियर? लेकिन हमको फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे होगा? टोटल कैपिटल माइनस नेटवर्थ। ठीक है, तो टोटल कैपिटल हमारे पास कितनी है? दैट इज 25 लाख। और नेट वर्थ हमने निकाली है कितनी? 15 लाख। तो यहां से आ गया 10 लाख रुपीज। कितना आ गया? 10 लाख। ये होगी हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब इतनी हमारी गुडविल हिडन थी। अब आपने वैल्यू ऑफ गुडविल को फाइंड कर लिया है, लेकिन उसमें अजय का शेयर कितना है? तो अजय का शेयर कितना है? 1/5। तो यहां लिखेंगे अजय शेयर इन वैल्यू गुडविल या हिडन गुडविल।
अजय का शेयर कितना है? 2 लाख का, सॉरी 10 लाख का। 2 लाख तो इसका आंसर आ जाएगा ना। हाँ, हमने कितनी निकाली है? 10 लाख। 10 लाख का कितना? 1/5 मतलब 2 लाख आ जाएगा। 2 लाख ये क्या हो गया आपका? शेयर ऑफ गुडविल किसका? अजय का। अब इसको जरा एंट्री पास करनी है, तो क्वेश्चन में देख लीजिए क्या वो पैसे लेके आया है। तो द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स दिया हुआ है, लायबिलिटी दिया हुआ है। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल एट द टाइम ऑफ अजय's एडमिशन। ऑल्सो शो योर वर्किंग। तो वर्किंग हमने दिखा दी और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बताया कि वो कैश में लेके आया है। तो आपको एंट्री किससे पास करनी है? करंट अकाउंट से। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा अजय's करंट अकाउंट डेबिट टू, पुराने पार्टनर कौन है? आसिन और श्रेया, है ना, यही तो दो पार्टनर है, आसिन और श्रेया। टू श्रेया। अब एक चीज हमने पहले हमेशा बताया है कि ये जो कैप इसका गुडविल का जो अमाउंट होगा कितना, 2 लाख, ये हमेशा डिवाइड किस में होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हमेशा किस में डिवाइड होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन क्या क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाला? नहीं निकाला है। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और नए पार्टनर की इंफॉर्मेशन दी कि वो 1/5 के लिए वो फर्म में आ रहा है। ऐसी कोई भी कंडीशन होगी तो हमेशा क्या लगता है? केस 1। पुरानी वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि किसमें हम लोग टाइप 1 या केस 1 लगा रहे हैं। जैसे केस 1 है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बनता है? ओल्ड रेशियो बनता है। ये मैंने ट्रिक बता रखी है। ठीक, तो मतलब आसिन और श्रेया का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? दैट इज 1:1। ठीक, तो ये जो 2 लाख है ये 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी किसमें? आसिन और श्रेया में। ये हो गया आपका क्वेश्चन। आई होप कि आपको बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। ठीक, क्लियर है। इसमें जो हमने नेटवर्थ निकाली है ये एसेट और लायबिलिटी को माइनस करके और नए पार्टनर की कैपिटल को ऐड करके निकाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी हमारे पार्टनर है। क्या कह रहा है कि हमारे पास ए बी सी 3 पार्टनर और रेशियो क्या है? 2:1:1। तो मतलब ये इनका क्या है? ओल्ड रेशियो है। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं कि देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स वर, ये कैपिटल दी हुई है, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड डी। डी एक नया पार्टनर आ रहा है और डी के आने पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। तो मतलब ए बी सी डी का न्यू प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 1:1 और 1। ठीक, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है, तो कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी। मतलब आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला काम हम लोग यही करते हैं कि फाइंड करते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आई होप कि आपको ये याद होगा। अगर ए की बात करते हैं तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/4, है ना। और ए का न्यू रेशियो कितना है? 1। और ये 3 और 5 है ना। 2, 1, 3, 4, 5। तो 1/5 इसका क्या है? न्यू रेशियो। यहाँ से एलसीएम लेंगे 20 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 5, 5×2 = 10 और -4। तो मतलब इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 6/20। ये क्या है? सेक्रीफाइस। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है यहाँ तक। इसी तरह बी की अगर हम निकालें तो बी का ओल्ड रेशियो क्या है? दैट इज 1/4 एंड हिज न्यू रेशियो इज 2/5। आ रही बात समझ में? ठीक, यहाँ से लेंगे तो 20 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा 8। अब यहाँ ध्यान थोड़ा दीजिएगा, यहाँ पे आ रहा है 3/20, क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। ठीक, इसी तरह सी की बात करते हैं। यहाँ भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी नए पार्टनर के आने पे पुराना पार्टनर गेन कर जाता है तो वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, सी की बात करते हैं। सी का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/4। सी का न्यू रेशियो कितना है? 1/5। ठीक, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा? 20। ये हो जाएगा 4 5 जा, ये हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 1/20। ठीक, तो ये 1/20 हमारा क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ से एक चीज ये पता चल रही है कि बी हमारा क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और अगर बी गेन कर रहा है तो मतलब ये जितना भी वैल्यूड गुडविल में जितना भी 3/20 का जो भी शेयर आएगा वो पूरा किसको दे दिया जाएगा? ए और सी को दे दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा कोई डी आया और डी के आने पे मुझको 10,000 का गुडविल में फायदा हुआ है,
तो मैं ये फायदा 10,000 का गुडविल का नहीं रख सकता। मैं ये 10,000 का फायदा किसको दूंगा? जो मेरे दो और पार्टनर हैं, जिस भी रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया उस रेशियो में 10,000 को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक, मैं एक बार ये मिला लेता हूँ। 2/4 माइनस 1/5 ये हो जाएगा 20, 5 4 5 जा 20, 5 2 जा 10, ये 4, ये सही है हमारा। बी का हमारा कितना है? 1/4 माइनस 3 2 5 माइनस 2/5, यहाँ से भी 20 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8, ये भी सही है हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात सही है। ठीक, लेकिन अब हमको क्या फाइंड करना है? क्या कहते हैं? हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल के लिए वही हमारा जो पुराना, जो पिछली वीडियो में मैंने समझाया था, वैसे ही निकालना है। क्या? सबसे पहले जो हमारा नया पार्टनर आ रहा है डी, डी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 2 लाख। तो पहले यहाँ लिखिए डी की कैपिटल कितनी है। अच्छा, डी का शेयर कितना है? न्यू रेशियो से निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। ठीक, तो 1/5 के लिए आ रहा है ये, जो कि कैपिटल कितनी ला रहा है? 2 लाख। 2 लाख कैपिटल थी आई थिंक। हाँ, 2 लाख इसकी कैपिटल है। 2 लाख कैपिटल लेके आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहला काम कि टोटल कैपिटल फाइंड। और टोटल कैपिटल फाइंड करने का तरीका क्या है? जितनी भी ये कैपिटल लाएगा मल्टीप्लाइड बाई 5/1, मतलब ये कितना हो गया? 10 लाख। इसके बाद नेटवर्थ निकाल लो भाई। नेटवर्थ कैसे निकलेगी? पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को पहले ऐड करो। पुराने पार्टनर की कैपिटल कितनी? 3 2 और 1 80, 3 लाख, 2 लाख और 180। मैं बार बार कह रहा हूं कि नए पार्टनर की भी कैपिटल ऐड करनी है, पिछली वीडियो में भी मैंने समझाया था। आप पुराने पार्टनर की कैपिटल्स को ऐड करिए, साथ में नए पार्टनर की, और अगर रिजर्व और प्रॉफिट ये सब दिया वो भी ऐड ऑन होगा। इनको ऐड कर लेते हैं। 3 और 2 5 6 और ये हो जाएगा 8, तो 8,80,000। क्या हो गया? 8,80,000। ये होगी आपकी नेटवर्थ। अब नेटवर्थ आ गई तो यहां से हम गुडविल निकाल लेंगे, और गुडविल क्या हो जाएगा? टोटल कैपिटल मतलब 10 लाख माइनस 8,80,000। यहां से प्लस माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 1,20,000। ये आपकी क्या हो गई? गुडविल हो गई। लेकिन क्वेश्चन अभी हमारा कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन में हमको जर्नल एंट्री पास करनी है, और जर्नल एंट्री इसमें थोड़ी सी चेंज ये हो जाएगी कि डी का तो ये जो शेयर अभी आएगा आगे, वो तो करंट अकाउंट सब एंट्री पास कर देंगे, लेकिन जो हमारा पार्टनर है कौन सा? बी वाला, वो गेन कर रहा था, तो उसको भी क्या करना है? डेबिट करना है। खैर, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? 2 लाख को 5/1 किया, 10 लाख रुपीज आ गया। क्लियर है यहाँ तक? फिर इन तीनों की कैपिटल्स को ऐड किया, 3 लाख, 2 लाख, 1,80,000, और इतने पार्टनर कैपिटल 2 लाख। 3 2 5 6 और ये हो गया 8 लाख, 8,80,000 ये होगी नेटवर्थ। इनमें से इसको माइनस किया, दैट इज 1,20,000 इज द इन गुडविल। क्लियर है? अब यहाँ से पहले तो निकालो डी शेयर। तो 1,20,000 में 1/5 डी शेयर इन वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल कितनी भैया? 1,20,000, और 1,20,000 में 1/5 इसका शेयर। ठीक, 5 1 जा, 5 2 जा, यहाँ से कितना बचेगा? 20, तो हो जाएगा 24, तो 24,000 डी का शेयर। आ रही बात समझ में? अब जो पार्टनर गेन कर रहा था, तो भैया कौन पार्टनर गेन कर रहा था? बी गेन कर रहा था 3/20। तो भैया 3/20 पहले पता करो कितना है। तो यहां से निकालेंगे 20 शेयर इन वैल्यूड गुडविल। तो ये 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/20। ठीक, 1010, यहाँ से 1, ये हो जाएगा 6,000, और ये हो जाएगा 18,000। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक, अब जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो पार्टनर गेन करेगा वो क्या होगा? कंपनसेट करेगा जो पार्टनर सेक्रीफाइस हो रहा है। तो ए और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये कंपनसेट कैसे करेंगे? मतलब इनको जर्नल एंट्री में डेबिट करना है, इनके पास से पैसा जाएगा। पहले तो डी का शेयर लिख लीजिए, इज करंट अकाउंट डेबिट। ये तो जिसका जो शेयर था वो तो पूरा पैसा मिलेगा ही किसको? सेक्रीफाइस पार्टनर, 24,000। साथ में बी ने क्या किया? गेन किया, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना इन्होंने गेन किया है? दैट इज 18,000। अब 24 और प्लस 10 34, और 18 दैट इज 42,000। ये किसको मिलेगा? ए और सी को। तो 2 एज कैपिटल, 2 सीज कैपिटल। अब यहां से सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले बना लेते हैं क्या है।
तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा? इनका कितना है 6/20, उनका है 1/20। ए और सी की बात करें 6/20 और 1/20, इसको कैंसिल कर दोगे तो 6:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। 6:1, ठीक है। तो 6:1 हमारा क्या आया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और सी का। तो 7 से डिवाइड करोगे किसको? 42,000 को। भाई 42,000 इनका टोटल है। 42,000 को डिवाइड करो किससे? 7 से। ये हो जाएगा कितना? 6,000। अब ये 6,000 को एक बार जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसका आ जाएगा? ए का शेयर आ जाएगा, दैट इज 36,000। ठीक, और इनका आ जाएगा 6,000। तो यहाँ पे लिखोगे आप कितना? 36,000, 6,000, और ये हमारा हो गया आंसर। आई होप कि आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक, मैंने अभी तक क्या बताया है कि अगर हमको हिडन गुडविल फाइंड करना है, अगर हमको हिडन गुडविल फाइंड करना है तो पहले निकाल लो टोटल कैपिटल। क्या निकाल लो? टोटल कैपिटल, उसमें से नेट वर्थ को क्या कर दो? माइनस करो। टोटल कैपिटल के लिए मैंने बताया कि न्यू पार्टनर का जो शेयर होगा, ठीक, किसका? कैपिटल का, या न्यू पार्टनर जो कैपिटल होगी उसको मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। आ रही बात समझ में? नेट वर्थ के लिए मैंने क्या बताया है कि जितनी भी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, ठीक, प्लस जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, जितने भी रिजर्व्स होंगे। आ रही बात समझ में? ठीक, और करके मैंने क्या बताया है कि एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करना और ऐड कर देना न्यू पार्टनर की कैपिटल। ठीक, इतना जैसे करोगे आपकी नेटवर्थ आ जाएगी, उन दोनों को आपस में माइनस कर दोगे, आपकी हो जाएगी हिडन गुडविल। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने इसके टोटल 4 क्वेश्चन कराए। पिछली वीडियो में 2 क्वेश्चन कराए थे, आज मैंने 2 क्वेश्चन। इस टॉपिक को यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, और जितना भी हिडन गुडविल आता है उसका शेयर नया पार्टनर लेके आता है। ठीक, अगर कैश में लेके आएगा तो हमारी एंट्री कैश से होती है। ठीक, और कैश में लेके नहीं आएगा तो करंट अकाउंट से एंट्री होती है, जैसे मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट से एंट्री पास करी थी। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में अब 2 टॉपिक बचे हैं, वो 2 टॉपिक भी मैं जल्द से जल्द करा के इस चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट कर दूंगा। तो इसको लगाइएगा, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझको बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।